अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके पास शेयर करने लगा हूँ वो है इटली की प्री इनरोलमेंट, जो कि 2025-26 की जो है प्री इनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जो कि अप्रॉक्सीमेट इटली के जो फर्स्ट फेज़ है, सेकंड फेज़ के एडमिशन ऑलमोस्ट जो है ना एंड हो चुके हैं। अब अप्रॉक्सीमेट जो है ना थर्ड फेज़ है इसके स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट को किसी भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन कंफर्म हो चुका है, एडमिशन लेटर या प्री एडमिशन लेटर मिल चुका है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आपको जो है ना प्री इनरोलमेंट के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी चाहिए, जो कि वीज़ा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आपने प्री इनरोलमेंट के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। फर्स्ट में स्टूडेंट आपने क्या करना है, कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, वहाँ पे लिखना है आपने यूनिवर्स इटली। जैसे आप लिखोगे आप इसको कर दो जी इंटर। इंटर करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन आपको दिख रही है इसी तरह से ओपन हो जाएगी। अब ये जैसे ही ओपन हो जाए स्टूडेंट, आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है स्टार्ट योर प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन। अब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। प्री इनरोलमेंट के लिए आपने तब एप्लीकेशन सबमिट करनी है जब आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका कंफर्म हो। विदाउट एडमिशन कंफर्मेशन प्री एडमिशन लेटर आप अपनी प्री एनरोलमेंट की एप्लीकेशन सबमिट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे प्री एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे नॉन यूरोपियन सिटीजन का एक ऑप्शन मिल जाता है। आपने क्या करना है, प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन पर स्टूडेंट आपने सिंपली क्लिक करना है। आप स्टूडेंट इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका प्री एनरोलमेंट का जो पोर्टल होगा या सेक्शन होगा यहाँ से आपके पास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब जैसे स्टूडेंट आप उस पर क्लिक करते हैं ना, कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप फर्स्ट टाइम में प्ले कर रहे होंगे तो आपके पास ऑब्वियसली अकाउंट नहीं होना। पहले आपने क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे स्टूडेंट रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो अब ये सेक्शन आपको फिलअप करना है। किस तरह फिलअप करोगे, अब यहाँ पे फर्स्ट आपने अपना नेम टाइप करना है, लाइक मोहम्मद। सर नेम हम कहते हैं लास्ट नेम को। अब यहाँ पे मोहम्मद परवेज, लाइक जिसका जो है ना 3 वर्ड पे मुश्तमिल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जी मलिक मोहम्मद परवेज। तो अगर फर्स्ट जो आपके वर्ड होंगे वो आपने नेम में ऐड कर लेना है, जो मोहम्मद परवेज लाइक लास्ट नेम जो है ना आपने एंड पे डाल लेना है। अगर 2 वर्ड पे मुश्तमिल है तो आपने इसको स्किप करके मोहम्मद परवेज ही आपने इस तरह से नेम ऐड करना है। उसके बाद स्टूडेंट सिटी ऑफ बर्थ हमने मेंशन करना है, लाइक कंट्री ऑफ बर्थ आपको कौन सा किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं आप वो मेंशन करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे सिटी ऑफ बर्थ, आपका सिटी ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हमने मेंशन करनी है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर ली, लाइक 2000। उसके बाद यहाँ पे जेंडर मेंशन करेंगे, मेल और फीमेल जो भी क्लिक करें वो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे अगेन आपने कंट्री कंट्री पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट कोड पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली अबाउट जो है ना पोस्ट पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट में कहते हैं कि आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे राइट करें। ईमेल एड्रेस फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये ईमेल ऐड कर देता हूँ जी, ये ईमेल हो गया। उसके बाद स्टूडेंट इसी ईमेल को आपने कॉपी करके नीचे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। आप अपना कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप, आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो यहाँ पे आपने पासपोर्ट मेंशन करना है। अगर आपका फिलहाल पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो आइडेंटिटी कार्ड आपने यहाँ पे यूज़ करना है। मैं यहाँ पे पासपोर्ट यूज़ करता हूँ। उसके बाद आपने जो पासपोर्ट नंबर है वो यहाँ पे आपने ऐड करना है। उसके बाद इशूड बाई लाइक पाकिस्तान। उसके बाद स्टूडेंट अब जो पासपोर्ट है उसकी इशू डेट क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है, आपने जो आपके पास पासपोर्ट होगा आपने वहाँ से इसकी डेट ऑफ इशुएंस देखनी है। उसके बाद इसकी एक्सपायरी डेट देखनी है कि कब जो आपका पासपोर्ट है वो एक्सपायर्ड हो जाएगा, लाइक 2024-2026 में। अभी यहाँ पे स्टूडेंट आपने कंट्री अगेन यहाँ पे मेंशन करना है पाकिस्तान। उसके बाद लोकेशन आपकी क्या है, लाइक लाहौर, लाहौर लोकेशन होगी थी। उसके बाद यहाँ पे लाहौर हो गया। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जिप कोड आपने बताना है। जिप कोड अगर आपको नहीं पता, आपने कंप्लीट एड्रेस कोई भी गूगल है वहाँ पे जाएंगे, लाइक किसी भी जगह से आप बिलोंग करते हैं वो सिटी लिखेंगे यहाँ पे, लाइक लाहौर जिप कोड यहाँ पे, लाइक मीनारे, यहाँ पे लिख लेते हैं जी मीनारे पाकिस्तान लाहौर जिप कोड। ये आपको यहाँ पे जिप कोड देगा। आपने एड्रेस आपने यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे इधर से जिप कोड आएगा, जिप कोड आपने उठा के इधर आके पेस्ट कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट एड्रेस पुट करना है। मैं यहाँ पे शॉर्ट एड्रेस लिख ले रहा हूँ लाहौर। उसके बाद स्टूडेंट सिंपल सा काम होगा, आपने सेव पे जस्ट कर लेना है जी क्लिक। सेव पे क्लिक करोगे तो यहाँ अब स्टूडेंट इस तरह से आपके पास मैसेज आएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुकी है। अब जैसे ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाए आपने क्या करना है, सिंपल ओके पे क्लिक कर दो। ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपने क्या करना है, अपने जीमेल पे चले जाना है। अब यहाँ पे आपने जो है ना अपना जीमेल ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट आप मेल देख सकते हो, इस पे आपने क्लिक करना है, न्यू मेल है। अब यहाँ पे एक्सिट, इस पे आपने अगेन एक बार क्लिक करना है। अगर ट्रांसलेट करोगे तो वो आपको एक फर्दर जो ऑप्शन होगा वो दे देगा।
लाइक इसको जो है ना आप ट्रांसलेट कर लेते हैं जी इंग्लिश में। अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो साइन इन का ऑप्शन देता है। अब सिंपल यहाँ पे हमारा जो यूजर नेम है, यहाँ यूजर नेम हम इसको कर लेते हैं जी कॉपी। कॉपी करने के बाद स्टूडेंट हमने आके इधर आके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अगर फास्ट स्पेस आती है इसको हम रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, आपने इधर से जो पासवर्ड उन्होंने दिया हो ना ऑटोमेटिक पासवर्ड, आपने यहाँ पे वो पासवर्ड जो है ना कॉपी कर लेना है। ये कर लिया जी आपने कॉपी। कॉपी करने के बाद आप इधर आके करो जी पेस्ट। पेस्ट करने के बाद सिंपल साइन इन पे क्लिक करना है। आप साइन इन पे क्लिक करना है तो यहाँ पे वो कहता है कि आप अपना पासवर्ड चेंज करें। आप मिनिमम 8 कैरेक्टर का फिर अपनी मर्जी का यहाँ पे पासवर्ड लगाएंगे। ये पासवर्ड लगाने के बाद आपने जी कर लेना है सबमिट। सबमिट पे क्लिक करना है तो यहाँ से आपका अकाउंट जो है ना ऑटोमेटिकली लॉग इन भी हो जाएगा। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, आपका अकाउंट जो है ना लॉग इन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं हाय मोहम्मद। अब ये मेरा अकाउंट लॉग इन हो गया। अब स्टूडेंट क्या करना है, आपने प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब जैसे स्टूडेंट आप प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका प्री इनरोलमेंट जो एप्लीकेशन प्रोसीजर होगा वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, न्यू प्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पे स्टूडेंट आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका जो फॉर्म सबमिशन का तरीका होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना आपने, यहाँ पे एकेडमिक ईयर 2025-2026 सेलेक्ट करेंगे। बाकी रिमेनिंग फॉर्म आपका जो है ना अकाउंट क्रिएशन के दौरान ऐड हो गया था। अब हमने क्या करना, सिंपली गो टू स्टेप बी पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे वो कहता है कि आप हाउस नंबर लगाएं, लाइक E21 ये हाउस नंबर। अगर आपके पास नहीं है तो आपने 00 लगा लेना है, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद ये सारा डाटा आपका फिलअप है, ये देख सकते हैं, एक बार अगेन आप देख सकेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, गो टू स्टेप बी पे आपने क्लिक करना है। अब जैसे स्टूडेंट गो टू स्टेप बी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट पासपोर्ट नंबर आपका लिखा हुआ है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज आप अपनी इमेज अपलोड करोगे। यहाँ पे लाइक यहाँ पे पासपोर्ट इमेज हम कोई भी यहाँ से इधर डाउनलोड करके यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी पासपोर्ट इमेज है, ये अपलोड करी। इसके बाद आपने पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड कर लेना है। लाइक ये आपका पासपोर्ट है, पासपोर्ट भी आपने यहाँ पे अपलोड कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि कौन सी एम्बेसी के थ्रू आप अपना वीज़ा प्रोसेस कराओगे। लाइक इस्लामाबाद एम्बेसी के थ्रू कराना चाहते हो या कराची के थ्रू। लेकिन आपने ये सिलेक्ट करने से पहले पहले कंसर्न लाजमी कर लेना है दोनों एम्बेसी से, ताकि जहाँ से आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट इजीली मिल सके। क्योंकि एम्बेसी में रश ज़्यादा होता है, किसी एम्बेसी में किसी में कम होता है, किसी में अपॉइंटमेंट का इशू नहीं होता, किसी एम्बेसी में अपॉइंटमेंट का इशू हो रहा होता है। तो जो भी एप्लीकेंट यहाँ पे अपना वीज़ा एम्बेसी सिलेक्ट करेगा वो अपनी एम्बेसी के रिव्यूज़ या एम्बेसी की इंफॉर्मेशन बिफोर सिलेक्शन उसको लाजमी ले लेनी चाहिए, ताकि उसका जो अपॉइंटमेंट का इशू हो वो फिर बाद में ना बने। क्योंकि अप्रॉक्सीमेट इटली का जो मेनली इशू होता है वो अपॉइंटमेंट का इशू होता है। तो ये आपने माइंड में रखना है। यहाँ पे जो सिलेक्शन करनी है आपने एम्बेसी की, आपने वो सिलेक्ट करनी है जहाँ से आपको अपॉइंटमेंट इजीली मिल सके। उसके बाद यहाँ पे वो आपने मेंशन करना है कि आपको ये वीज़ा किस वजह से चाहिए। अब मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि आई वांट टू इनरोल इन कोर्स ऑफ स्टडी, लाइक मैं बैचलर में अप्लाई कर रहा हूँ, या मैंने पीएचडी में अप्लाई किया हुआ है, या मैंने बैचलर मास्टर में अप्लाई किया हुआ है किसी इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन आपने मेंशन करना है, लाइक वो AFM इंस्टीट्यूशन है, लैंग्वेज मेडिटेड स्कूल्स है, या यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इंस्टीट्यूशन नेम यहाँ पे अपनी उस यूनिवर्सिटी का नेम आपने यहाँ पे मेंशन करना है जहाँ से आपको एडमिशन लेटर या प्री एडमिशन लेटर आपको यहाँ पे मिल चुका है। लाइक मैं यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी, आप कैमरीनो ऐड करो, या इसके अलावा कोई भी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट जो इटली की सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट होगी ना, आपको इसी सेक्शन में मिल जाएगी। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन लेटर प्री एडमिशन लेटर मिल चुका है, अब आपको यहाँ पे अपने प्री एडमिशन लेटर या प्री एनरोलमेंट के लिए एप्लीकेशन आपने यहाँ पे सबमिट करनी है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन यूनिवर्सिटी रूम में सेलेक्ट कर लेता हूँ, नो इशू। उसके बाद यहाँ पे लाहौर, ये आपने मेंशन करना है जी आपका सिंगल साइकिल मास्टर डिग्री प्रोग्राम था या मास्टर डिग्री प्रोग्राम था। अगर आपने बैचलर में की है, लाइक MBBS में अगर आपने अप्लाई की हुई है, आपको ऑफर लेटर मिल चुका है तो फर्स्ट वन पे। अगर आपने मास्टर डिग्री में अप्लाई किया हुआ है तो मास्टर डिग्री के लिए आप लेना चाह रहे हैं प्री इनरोलमेंट वीज़ा, तो आपने मास्टर के लिए, मैं यहाँ पे मास्टर स्टार्ट कर लेता हूँ जी। उसके बाद लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश, मैं यहाँ पे इंग्लिश मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट था जिस जहाँ से आपको एडमिशन लेटर या प्री इनरोलमेंट जो प्री एडमिशन लेटर मिला है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना। कोर्स करिकुलम को आपने स्किप कर देना है, किसी पे भी चेक मार्क नहीं करना। उसके बाद कोर्स की लोकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, लाइक लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन क्या है, इंग्लिश में भी है, इटालियन में भी है, मास्टर डिग्री कोर्सेज है, 2 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है। अब यहाँ पे अकाउंट आइडेंटिफिकेशन, अगर आपको यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जो AFM है अगर वो आपको देता है, बाज़ों का तो वो दे देते हैं, बाज़ों का तो वो कहते हैं कि जी आप इसको स्किप कर दें। अगर आप ईमेल से आपका कॉन्टैक्ट होता रहता है हर इदारे के साथ, अगर वो आपको देते हैं, अगर आपने उनसे कॉन्टैक्ट किया इस चीज़ के बारे में, अगर उन्होंने आपको अकाउंट आइडेंटिफिकेशन दी है तो आपने यहाँ पे ऐड करनी है, अदरवाइज को आपने स्किप करके गो टू स्टेप सी पे क्लिक करना है। यहाँ पे गो टू स्टेप सी पे क्लिक किया आपने।
अब यहाँ पे जो है ना आपने एजुकेशन डिटेल ऐड करनी होती है। आपने मोस्ट रिसेंट जो एजुकेशन डिटेल होगी ना फर्स्ट आपने वो अपलोड करनी है। लाइक मैंने मास्टर में अप्लाई किया था ना, तो यहाँ पे बैचलर का मैं जो ट्रांसक्रिप्ट है या सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेंशन करते हैं फाइनल डिप्लोमा। फाइनल डिप्लोमा हम कहते हैं बैचलर के डिप्लोमे को, तो हमने यहाँ पे फाइनल डिप्लोमा सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिग्री का नेम आपने यहाँ पे मेंशन करना है, लाइक बैचलर, यहाँ पे आप बैचलर इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ये सिलेक्ट किया। उसके बाद सिंपली स्टूडेंट आपने अपलोड टाइटल पे क्लिक करना है, तो बैचलर का रिजल्ट कार्ड आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब ये हो चुका है। बाकी आप एफएससी की डिटेल स्किप कर दें, मैट्रिक की स्किप कर दें, मैंडेटरी है अगर आपने यहाँ पे ऐड करनी है तो स्टेप बाय स्टेप आपने यहाँ पे ऐड करती जानी है। अब उसके बाद अगर आपके पास इसमें से कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं पड़े, लाइक आप सेकेंडरी की डिटेल ऐड करेंगे, यहाँ पे सेकेंडरी की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे आपको सेकेंडरी की डिटेल अगर आपने ऐड करनी है तो वो ऐड करेंगे, अदरवाइज इसको आपने स्किप कर देना, क्योंकि मोस्ट रिसेंट जो डिग्री हमने वो बैचलर की ऐड कर दी है। ये वाली बैचलर इकोनॉमिक्स टाइप फाइनल डिप्लोमा हमने अपलोड कर दिया। उसके बाद आपके पास कोई डिप्लोमा है, लाइक मैं आपको बताता हूँ, डीओवी आपने करवाई हुई है तो वो अपलोड करनी है, सीनियर की करवाई हुई है तो वो आपने अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे लेटर रिकमेंडेशन या कवर लेटर आपने बनवाया है तो वो आपने अपलोड करना है। सीवी अगर आपने बनवाई हुई है, सीवी आपके पास है पड़ी थी, वो आपने अपलोड कर दिया है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लाइक आइल्स है, टोफेल है या कोई भी है, या एमओआई जिसको हम लोकल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स कहते हैं, तो वो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। उसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन करवाई हुई है, लाइक आपने लैंग्वेज आपकी चेंज है, किसी और लैंग्वेज में है, आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश में नहीं है तो वो ट्रांसलेशन आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद लीगलाइजेशन जो आपने कराई हुई है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, मैंने यहाँ पे इसकी जो एसओवी है या डीओवी है, ठीक है जी, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है। या सीनियर आपने किस तरह से करना है इसकी भी वीडियो जो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, ठीक है जी। वहाँ पे देख के आप अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन ये चीज़ें अभी के लिए मैंडेटरी नहीं है, ये आपने माइंड में रखना है। आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी क्वालिफिकेशन है। बाकी आपके पास सीवी है पड़ी, सीवी आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपने ये लाजमी अपलोड कर लेनी है, लाइक यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपने टाइप करना है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट, यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर लेना है जी, ये मेरे सर्टिफिकेट है। उसके बाद अपलोड टाइटल पे आपने क्लिक करना है। सेम इसी तरह से स्टूडेंट अब यहाँ पे ये अपलोड कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे रिकमेंडेशन, लाइक आपने यहाँ पे रिकमेंडेशन यहाँ पे ऐड करनी है, ये हमारी ऐड होगी। अब कवर लेटर या रिकमेंडेशन लेटर हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, तो सेम इसी चीज़ को यहाँ पे मेंशन करते हैं जी, कवर लेटर, कवर लेटर। उसके बाद फाइल अपलोड की, उसके बाद सिंपली अपलोड टाइटल पे आपने क्लिक करना है, तो ये स्टूडेंट आपका अपलोड हो चुका है। इसी तरह से आपने अब यहाँ पे सीवी अपलोड करनी है, तो यहाँ पे आपने सीवी वाला सेक्शन पे आना है, यहाँ पे सीवी यहाँ पे वो मेंशन किया, सीवी को आपने यहाँ पे अपलोड करना है। सीवी अपलोड होगी, अपलोड टाइटल पे क्लिक करोगे तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपकी अपलोडिंग होती जाएगी। बाकी जिन स्टूडेंट के पास सीमिया नहीं है, ट्रांसलेशन इंग्लिश में ऑलरेडी है पड़ी, लाइक पाकिस्तान स्टूडेंट है, उसके बाद आपके पास ट्रांसलेशन नहीं है, रिगलाइजेशन नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, फिलहाल के लिए ये कंपलसरी नहीं है, आप बाद में भी करा सकते हैं। अब ये जिन स्टूडेंट के पास ऑलरेडी ये सब चीज़ें हैं पड़ी, तो वो यहाँ पे कंपलसरी है वो अपनी अपलोड लाजमी कर ले। जिसको यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट कैपेबिलिटी होगी, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होगी, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है कि आप ये दो चीज़ें किस तरह से कराएंगे। ये डो भी जिसको हम डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू कहते हैं, ये आपने किस तरह करानी है, ये भी इसकी वीडियो मेरे ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है। ये वीडियो जी ये देख सकते हैं कि सीमिया आपने ऑनलाइन किस तरह से इसकी अप्लाई करनी है, ये आप देख सकते हो। ये मैंने वीडियो जो है ना अपलोड की हुई है, आप यहाँ से वीडियो देख के आप इसकी अप्लाई कर सकोगे, जो कि सीमिया की न्यू अपडेटेड 2025 की जो है ना वीडियो है। आप एसओवी करना चाहें, सीमिया करना चाहें या डीओवी करना चाहें, आप इसी वीडियो को देख के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 26 मिनट्स की ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। उसके बाद हम चलते हैं जी स्टूडेंट, इसके बाद आपने क्या करना है, ये सारा कुछ आपने प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, समरी पे आ जाना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट समरी आपके पास आ चुकी है। अब ये तमाम तर चीज़ें आपने रिव्यू करनी है बिफोर सबमिशन, आपने कंपल्सरी है कि रिव्यू लाजमी कर लेना है। अब रिव्यू करोगे, रिव्यू करने के बाद अगर आपको लगता है कि कहीं पे मिस्टेक नहीं है, आपको प्री एडमिशन लेटर ईच एंड एवरीथिंग आपने यहाँ पे कंपाइल कर ली है, सारा प्रोसेस करेक्ट है, सिंपल आई हैव रेड द डाटा एंड प्रोसेसिंग, इसको आप अगेन आप क्लोज करो। उसके बाद सिंपली सबमिट द प्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पे क्लिक करना। अब यहाँ पे देखिए, बाय प्रोसेसिंग दिस बटन योर प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन विल बी सेंड टू द यूनिवर्सिटी। अब ये जो हम प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन सबमिट कर ले ना,
यही प्री इनरोलमेंट का जो एप्लीकेशन होगा आपकी, लाइक जिस भी यूनिवर्सिटी से आपको प्री एडमिशन लेटर मिला है या आपको एडमिशन लेटर मिला है, उसी यूनिवर्सिटी को ये प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म उधर सबमिट कर दिया जाएगा, उनको रिसीव होगा। और क्या होगा, वो यूनिवर्सिटी आपकी इसी एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगी या फॉरवर्ड करेगी विद द इंफॉर्मेशन विद योर ऑन योर एडमिशन। ठीक है जी। टूल कॉन्सुलेट इंडिकेटेड, रिमेंबर दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट। ये आपने माइंड में रखना है कि आपने वही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपका प्री एडमिशन लेटर या प्री एडमिशन जो फॉर्म है वो मिल चुका है, उसी को ही आपने यहाँ पे फॉर प्री इनरोलमेंट सेलेक्ट करना है, ताकि जब आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे उनके पास पहुंचे, आपका डाटा उनके पास ऑलरेडी मौजूद हो और वो आपकी प्री इनरोलमेंट का प्रोसेस जो है ना वो अप्रूव करें और वो कॉपी जो है ना आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसी सेक्शन में आपको वीज़ा जो कंफर्मेशन होगी इसी सेक्शन में आपको मिलेगी। लाइक मैं यहाँ पे जी सबमिट कर देता हूँ, यहाँ पे सबमिट द प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन पे आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए जी, प्री रजिस्ट्रेशन फॉर द 2025-2026 ईयर ऑन 24 April at 6 PM, sorry 8 PM, sent to the institution यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ रोम ऑन 24/4/2025 8:16 पे। अब हमारी प्री रजिस्ट्रेशन जो है ना स्टार्टेड हुई थी, जो हमने सबमिट कर दी है। कब? आज 24 डेट को हमने सबमिट कर दी है। अब ये उनको फॉरवर्ड कर दी गई है। अब ये प्री इनरोलमेंट आपके यहाँ से कंफर्मेशन हो चुकी है। गो टू क्वेश्चन पे जाओ। अब यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन का रिव्यू कर सकते हो एनी टाइम। अब जो भी स्टेटस होगा ना आपको इसी पोर्टल में मिलना है। आपका वीजा अप्रूव होगा इसी पोर्टल पे होगा। ठीक है जी। ईच एंड एवरीथिंग, आपकी रिजेक्शन होती है तो भी आपको इसी पोर्टल पे आपको जो है ना नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। आपने इसी को ही आपने जस्ट चेक करते रहना है। तो ये स्टूडेंट प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन प्रोसीजर, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो इसी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन फॉर प्री एनरोलमेंट सबमिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।